हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न पिछले साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है आपका अजमेर में पूछा गया था 1998 में। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी टाइप का क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल प्रश्न को देखें जितना मैंने यहाँ पे शामिल किया है और साथ में याद भी करते चले। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म 1542 में कहाँ पर हुआ था। तो याद रखना है कि अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म जो है 1542 में अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा। तो याद रखना है कि 1969 ईस्वी में जो है मानव जो है चंद्रमा पर सर्वप्रथम उतरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है। तो याद रखना है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है बुध का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में किसने गोली मारा था। तो याद रखना है कि उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को 1940 ईस्वी में गोली मारा था। और जनरल डायर कौन थे? जनरल डायर जो थे वो जालियांवाला बाग कराने वाले नरसंहार थे। ठीक है, मतलब जनरल डायर ही जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई। तो याद रखना है कि कालपी युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हुई थी। और याद रखना है कि उनका बचपन का नाम क्या था। उनका बचपन का नाम था मनुबाई। ठीक है, मनुबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली का विकास किस के समय हुआ था। तो याद रखना है कि ये जो हुआ था कुषाण वंश जिस टाइम चल रहा था उसी टाइम जो है कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखना है चरक जो है वो औषधि यानी कि आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो याद रखना है भारत का जो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है कि जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो याद रखना है कुमार गुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस को साथ में याद भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कितने ग्रह हैं या उन ग्रह के नाम बताएं। तो याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो 2 ग्रह हैं। टोटल 2 ग्रह हैं और ग्रह का नाम क्या क्या है? बुध है एक और दूसरा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर क्या बन जाती है। तो याद रखना है कि ये दोनों नदी जो है मिलकर फिर से गंगा बन जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी का निर्माण करती है ये दोनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है। तो याद रखना है कार्बनिक पदार्थ जो है जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण तैयार करता है। उसके बाद जो है कि लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है। तो याद रखना है कि आयरन और सिलिका लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चंस आपका आ गया अजमेर में पूछा गया था 1998 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को याद भी करते चलना है कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी। तो याद रखना है कि इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है कि किसने किया था? अरुणा आसिफ अली ने। याद रखना है कि महात्मा गांधी जो थे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था कब? 8 अगस्त 1942 में। लेकिन महात्मा गांधी को जेल हो गया था और उनके अनुपस्थिति में इसका नेतृत्व जो है अरुणा आसिफ अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्वी भी याद रखना है कि कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि भारत में ही दशमलव पद्धति का क्या हुआ है? उदय हुआ है। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो याद रखना है कि वो था सिराज उद दौला था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो याद रखना है कि सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उसके द्वारा जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों का
क्या होता है, विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गारो हिल्स कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये मेघालय में स्थित है, गारो हिल्स। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, तो याद रखना है कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। उसके बाद है कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखना है होसू, होसू द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइप की गैस है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में क्या पाया जाता है, तो याद रखना है कि प्याज में जो है फॉस्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो याद रखना कि हीरा का क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल जो है वो 24.4, ठीक है, इतना होता है, 24.4 होता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की छोटी छोटी बूंदे किसके कारण गोल होती है, तो याद रखना कि वर्षा की बूंदें जो गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो याद रखना कि अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य अवस्था में गैस विद्युत का क्या होता है, तो याद रखना कि सामान्य अवस्था में गैस जो है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन अजमेर 1998 में पूछा गया था, इसको देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डेट अलग था, इसके पहले भी अजमेर 1998 में ही था, लेकिन वो था आपका 25/1/1998, ये है 20/9/1998। फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, रॉन्टजन ने की थी। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो याद रखना है कि सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसका यूज भूकंप मापने में किया जाता है। उसके बाद एक उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखना कि रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो थे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे, पहले व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है, तो याद रखना कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो हेनरी बेकोरल ने की थी। उसके बाद रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है, तो वो हैं सीवी रमन। सीवी रमन ने ही रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। उसके बाद है कि नॉर्वे को क्या कहा जाता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कौन है, तो वह याद रखना कि नॉर्वे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखना कि वो 1951 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालचारी थे। ये प्रथम भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो याद रखना कि 545 सीटें हैं भारत की लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के बाबा का क्या नाम था, तो याद रखना कि बाबर। अकबर के बाबा का नाम जो था वो क्या था, यानी कि दादा जी का नाम वो बाबर था। नेक्स्ट है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किससे नोबेल पुरस्कार मिला था, या अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना है कि अमर्त्य सेन को जो 1998 में नोबेल प्राइज मिला था वो किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 1999 को 11 देशों ने किस मुद्रा को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाया, याद रखना है कि यूरो, यानी कि यूरो जो एक मुद्रा है उसको जो है 11 देशों ने 1999 में, जनवरी 1999 में अपना क्या बनाया, आधिकारिक मुद्रा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो याद रखना है केनेडी। केनेडी जो है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो याद रखना कि चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो याद रखना है कि एक माइक्रोन जो है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण
क्या कहलाता है? तो याद रखना है कि वो कहलाता है चालन। चालन जो है कहलाता है आणविक संगठन के द्वारा अगर ऊष्मा का क्या हो रहा है, चलन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है भोपाल में पूछा गया था 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि कैट फिश किस टाइप की मछली है? तो याद रखना है कैट फिश जो है वो एक प्रकार का बिना सल्क वाली मछली होती है, मतलब इसमें क्या होता है, सल्क नहीं होता है कैट फिश में। उसके बाद देखिए ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो याद रखना कि इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की सबसे अधिकतम गति होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी और पर्याप्त उत्पादक किसके कारण है? तो वो किसके कारण है? और पर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन के संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है? तो क्या कारण है? और पर्याप्त उत्पादक क्षमता इसके क्या है? कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसने लिखा है या किसकी कृति है? तो याद रखना है कि इसे MC छागला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है वो किस शहर में स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है प्रसिद्ध ब्रॉडवे। नेक्स्ट है एम्स्टर्डम किस नदी से गुजरती है? तो याद रखना है कि एम्स्टर्डम जो है वो एक्सटेल नदी से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था गरीबी हटाना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 78 के बीच में चला था। नेक्स्ट है अलमाती किस देश की राजधानी है? तो अलमाती जो है वो कजाकिस्तान देश की राजधानी है। उसके बाद है कि लेब्राडोर जो है वो किस प्रकार की जलधारा है? तो याद रखना है ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। उसके बाद है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस ईस्वी में शुरू हुआ था? तो याद रखना है कि अप्रैल 1957 में जो है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि सुखना झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जो आपके रेलवे NTPC प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ जाता है, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। बहुत सारा पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है रेलवे NTPC का, उसको आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना है, फिर से मैं नेक्स्ट रेलवे NTPC पे पूछे गए क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो आप सब चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू।